आयुर्वेद के सदियों पुराने ज्ञान में एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार छिपा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो खाना हम हेल्दी समझकर खा रहे हैं वही हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा हो? हम सब तो यही मानते हैं ना कि हेल्दी खाना मतलब सबके लिए अच्छा, जैसे कि फल, सलाद या फिर स्मूदीज। लेकिन आयुर्वेद वो इस आम सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। जरा सोचिए, एक ही सलाद है जो एक इंसान को तो एनर्जी से भर देता है, लेकिन वही सलाद किसी दूसरे के लिए गैस और ब्लोटिंग की वजह बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हम सब एक जैसे नहीं बने हैं। और यही एक लाइन आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। ये मानता है कि हर किसी का शरीर अलग है, उसका एक अपना यूनिक ब्लूप्रिंट है, और इसीलिए हर किसी के लिए पोषण का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो फिर ये अंतर है क्या? देखिए, आयुर्वेद हमारे शरीर की नेचुरल टेंडेंसीज को समझने के लिए उन्हें 3 मेन एनर्जी या दोष में बांटता है। अब इन्हें किसी फिक्स्ड लेबल की तरह मत समझिए। ये दोष हमारे शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। यही तय करते हैं कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और हमारा शरीर खाने पर कैसा रिएक्ट करता है। आयुर्वेद का मानना है कि इस दुनिया की हर चीज, चाहे वो पेड़ हो, पहाड़ हो या फिर हमारा अपना शरीर, वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और मजेदार बात यहाँ से शुरू होती है। यही 5 तत्व मिलकर हमारे 3 मेन दोष बनाते हैं। देखिए, वायु और आकाश मिलकर बनाते हैं वात, जो शरीर में हर तरह की मूवमेंट जैसे सांस लेना और सोचना को कंट्रोल करता है। अग्नि और जल मिलकर बनाते हैं पित्त, जो हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म यानी ट्रांसफॉर्मेशन को संभालता है। और पृथ्वी और जल मिलकर बनाते हैं कफ, जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और नमी को कंट्रोल करता है। हम सब में ये तीनों होते हैं, पर आमतौर पर कोई एक या दो ज्यादा हावी होते हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक दोष का एग्जाम्पल लेते हैं, वो जिसमें आग ज्यादा होती है, यानी पित्त दोष। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके अंदर ना हमेशा एक आग सी जलती रहती है, जो बहुत एम्बिशियस हो, फोकस्ड हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे? ये पित्त दोष के क्लासिक दिमागी लक्षण हैं। इमोशनली देखें तो यही आग उन्हें जल्दी गुस्सा दिला सकती है, लेकिन यही आग उन्हें खुद को और दूसरों को मोटिवेट करने की एक गजब की ताकत भी देती है। ये लोग किसी भी हार के बाद दोबारा उठ खड़े होते हैं। पर जब ये अंदर की आग कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो ये शरीर में सूजन के तौर पर दिखाई देने लगती है, जैसे कि एसिडिटी, स्किन पे रैशेज या फिर समय से पहले बालों का झड़ना। ये सारे संकेत हैं कि शरीर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर किसी में ये आग वाले लक्षण हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद का सिद्धांत बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। आग को बुझाने के लिए ठंडी चीजों का इस्तेमाल करो। सारा खेल बैलेंस का है। इसको ऐसे सोचिए, आग अपने आप में बुरी नहीं है, ये एनर्जी और बदलाव के लिए जरूरी है। लेकिन अगर उसे कंट्रोल न किया जाए तो वो सब कुछ जला सकती है। यही बात हमारे शरीर की अंदरूनी आग पर भी लागू होती है। तो इस आग को शांत करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है हमारा खाना। तरबूज और खीरे जैसे ठंडे और पानी से भरपूर फूड्स चुनें और खट्टे, मसालेदार या तले हुए खाने से बचें, जो आग को और भड़काते हैं। बात सिर्फ कैलोरी की नहीं है, बल्कि भोजन के शरीर पर होने वाले असर की है। लेकिन बात सिर्फ खाने पर ही खत्म नहीं होती। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस भी हमारे फिजिकल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालते हैं, और ये बात सभी दोषों पर लागू होती है। ये एक बहुत गहरी बात है। हमारे इमोशंस सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते। आयुर्वेद के मुताबिक उनका हमारे शरीर के ऑर्गन्स में एक फिजिकल घर होता है, जहां वो जमा हो सकते हैं। जैसे याद है हमने पित्त और आग की बात की थी। लगातार महसूस होने वाला गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन लिवर में जमा हो सकता है, जो पित्त का मेन ऑर्गन है। ठीक वैसे ही बहुत ज्यादा दुख फेफड़ों को और पुराना डर किडनी को प्रभावित कर सकता है। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। बैलेंस की तरफ सफर एक छोटे सोचे समझे कदम से शुरू हो सकता है। लक्ष्य रातों रात परफेक्ट बनना नहीं है,
एक छोटी सी आदत बदलने से भी समय के साथ सेहत की पूरी दिशा बदल सकती है। ठीक वैसे ही जैसे कंपास में सिर्फ 1 डिग्री का बदलाव आपकी मंजिल बदल देता है। तो वो एक असरदार पहला कदम क्या हो सकता है? एक बहुत ही आसान शुरुआत है अपने खाने के कॉम्बिनेशंस पर ध्यान देना। क्या किसी को पता था कि कुछ हेल्दी फूड कॉम्बिनेशंस भी शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ बना सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विरुद्ध आहार। ये बताता है कि क्यों कभी-कभी हेल्दी खाना खाने के बाद भी भारीपन या ब्लोटिंग महसूस होती है। इसलिए नहीं कि खाना खराब है, बल्कि इसलिए कि उसका कॉम्बिनेशन गलत है, जिससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसका एक बहुत ही आम एग्जाम्पल है दूध के साथ बनी फलों की स्मूदी। आयुर्वेद कहता है कि जब दूध को बेरीज या सेब जैसे खट्टे फलों के साथ मिलाया जाता है तो ये डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, भले ही दोनों चीजें अलग अलग बहुत हेल्दी हों। एक और उदाहरण है दही के साथ दाल खाना। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, ऐसे और कौन से हेल्थ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो कर रहे हैं जो शायद हमारे यूनिक शरीर के लिए सही नहीं हैं। शायद असली हेल्थ एक्सपर्ट बनने का रास्ता बाहर की सलाह को आंख बंद करके मानने में नहीं, बल्कि अपनी शरीर की खुद की भाषा को सुनना सीखने में है।